निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 100 दिन सुनार के, एक दिन लोहार के। इस मुहावरे को तो आपने कई बार सुना होगा। हम लोग मार्केट को बहुत दिन से एक ही चीज के तरफ देख रहे थे कि मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड शायद कर जाए, लेकिन मार्केट फाइनली आज इसी जगह से एक बार फिर से नीचे आने में सक्षम रहा है। याद रखिएगा, मार्केट पिछले 3 दिन से गैप डाउन खुलने के फिराक में था। मार्केट गैप डाउन खुला भी, ऐसा था कि मार्केट आज भी गैप डाउन खुला। मैंने बहुत पहले से आपको कहा था कि जब जब मार्केट में आपको ऑल टाइम हाई लगाते हुए दिख रहा था, तभी से मैं आपसे लगातार एक ही बात कहता आ रहा हूं कि मार्केट जब भी इससे पहले ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा, मार्केट गैप डाउन के साथ खुलना शुरू हुआ। और ये बात अब की नहीं है। 2024 27 सितंबर, अक्टूबर महीने में भी, दिसंबर महीने में भी सब हमने यही सब देखा, यही सब देखते आ रहे कि मार्केट गैप डाउन खुलता है। इसी का एक सूत्र लेके हम लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि इसी के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी यहाँ से गुजर रहा था, जिससे मार्केट 26,000 को टकराने वाला था। इस बारे में मैंने आपसे कल बात कर लिया था कि मार्केट अगर नीचे आना शुरू करेगा तो 26,000 एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल होगा जिसके पास मार्केट अपना एक रिवर्स के बारे में मार्केट सोच सकता है, या तो मार्केट उसको तोड़ के नीचे चला आएगा। और ये नवंबर महीने से ये वाला ट्रेंड लाइन चला आ रहा है। इस पे मार्केट 3-4 बार मार्केट ने रिवर्सल ले लिया था। खास बात मैंने कल ये कही थी कि मार्केट जब भी 3 से 4 बार एक ही ट्रेंड लाइन पे मार्केट उसको रेस्पेक्ट कर देता है, मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है। हर बार नहीं हो पाता, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मार्केट आपको वहां से वापस जाता हुआ नहीं दिखेगा। वहां से मार्केट आपको कहीं ना कहीं एक बार टूटता हुआ दिखेगा। और फाइनली वो दिन आज आ गया कि मार्केट खुलते ही सीधा धीरे 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 मार्केट एकदम से, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था हाँ भाई यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है। मार्केट शुरुआत में पहले खुलता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, और फिर जो गिरावट शुरू होता है फिसल पट्टी वाला, कि मार्केट सीधा गिरते गया और बहुत तेज गति से गिरा। ये गति इतना ज्यादा तेज था कि वो संभालने लायक नहीं था। इसलिए मार्केट में जब आप आते हैं तो आपको इन सब बातों का बड़ा कड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक दिन पहले का होमवर्क हम क्यों कहते हैं, वो इसीलिए। अब देखिए, अब मार्केट में तो मार्केट नीचे आ चुका है। ये ट्रेंड लाइन बहुत मजबूती से काम भी मार्केट ने किया है। अब आगे का क्या? अब इस बात को तो आप चाहे ना चाहे आपको ये मानना पड़ेगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। लेकिन अभी एक पॉइंट और बाकी है। वो पॉइंट क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं। मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आज क्लोज किया है जो ट्रेंड लाइन के नीचे आके बंद हुआ है। चलिए ठीक है, यहां से अब यहां से मार्केट, कई बार होता क्या है वो एक बार आप समझ लीजिए। कई बार होता है कि मार्केट यही से एक बार फिर रिवर्स जाने का प्रयास करता है, पर सफल नहीं हो पाता क्योंकि ट्रेंड लाइन उसे रोक देता है। तो इसलिए कल का जो दिन आएगा, कल का दिन हो सकता है, परसों का दिन हो सकता है, ऐसे में होता ये कि मार्केट यहां से ग्रीन कैंडल बनाता है, मार्केट रिवर्स जाने की कोशिश करता है। क्योंकि देखिए, दोनों बातों से, दोनों तरीके से आपको समझना पड़ेगा। मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई से लेके मार्केट अभी नीचे चला आया। कहां तक नीचे आया है अगर आप देखते हैं नीचे आने का, तो लगभग 864 के आसपास आ गया है। ठीक है, 25,864 के आसपास है। कहां से गिरना शुरू हुआ? ऑल टाइम हाई कितना है? 26,375। तो देखिए, 500 पॉइंट के आसपास मार्केट का काम हो चुका है। 500 पॉइंट कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। कितने दिनों में? महज 4 दिनों में। 4 दिन में मार्केट 500 पॉइंट तक गिर चुका है। अब इसके आगे मार्केट हो सकता है आपको एक आध दिन, ये प्रोबेबिलिटी पे है। क्या प्रोबेबिलिटी? कि मार्केट यहां से एक बार शायद ऊपर जा सकता है। लेकिन हाइपोथेटिकली ये भी आप मान के चलिए कि मार्केट क्यों ना कल फिर से गैप डाउन खुले। तो मार्केट अगर गैप डाउन अब यहाँ पे खुलता है तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अब मार्केट कहीं ना कहीं, जब मार्केट इस तरीके से लंबा लंबा नीचे नीचे आता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे फिर ऊपर जाने की दिशा में दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, लगातार 3-4 दिन मार्केट गिरने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करता है। अब बहुत सारे लोगों का एक यहाँ पे मंशा,
बन जाता है कि मार्केट शायद ऐसे रिवर्स कर जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे अभी अगर हम बाइंग साइड के बारे में बात करें कि भाई बाइंग अब कब आएगा, फिलहाल आज की मौजूदा स्थिति के अनुसार आज का जो हाई है उसको जब तक मार्केट ब्रेकआउट ना दे दे तब तक मार्केट में अभी बाइंग साइड एक्टिवेट नहीं होगा। कल के कल ही ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मार्केट को एक नया स्विंग बनाना पड़ता है, उस स्विंग को मार्केट जब तोड़ता है तभी बाइंग वहां पर संभव है। अब यहां से मार्केट मान लीजिए कल फ्लैट ओपन होता है, और क्योंकि अभी सेलर्स का बहुत तगड़ा प्रभाव रहा है, लेकिन इस जगह को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं, जिस जगह पे आज मार्केट बंद हुआ है उस जगह को थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपको चीजें बहुत सारा कुछ समझ में आने लग जाएगा। अब देखिए इस जगह को आप जरा ध्यान से देखिए। देखिए मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं अब वो देखने की कोशिश करिए। इससे पहले मार्केट क्या इस जगह पे नहीं आया था? बेशक आया था, और जब जब आया था तो हुआ क्या था? जब जब आया था मार्केट में बाइंग आया है। देखिए जब जब आया मार्केट, जब जब इस लेवल पे आया मार्केट को एक अच्छा खासा रिवर्सल मिला ही मिला है। माफ कीजिएगा। भले ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, पर आपको इस बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट इस जगह से बार बार ऊपर उठा है। जैसे कि हमने यहाँ पे इससे पहले यहाँ पर एक हमने रेजिस्टेंस बनाया था, आपको याद होगा। हमने ये कहा था कि मार्केट जब जब इसके पास आता है तो मार्केट में गिरावट आता है। इसी प्रकार से ऐसे ही मार्केट में एक सपोर्ट भी हमें आगे आने वाले समय में पहले भी दिखे थे, अभी भी हमें दिख रहा है। तो मार्केट बिल्कुल एक सपोर्ट के पास है, इसलिए इस जगह पे बहुत ज्यादा गिरावट के बारे में आप विचार ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तो गिरावट अगर होनी है तो कब, कहां और कैसे होगा? बड़ा सीधा अर्थ है। ये जो मैंने आपको बार बना के दिखाया है ये ग्रीन कलर का, अब इसके नीचे अगर मार्केट कोशिश करता है नीचे सेटल होने की, नीचे क्लोज होने की, चाहे मार्केट में भी 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, तब मार्केट में एक नया रंग आपको दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार से मार्केट ने अपने आप को सजा के रखा है कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आने लगता है। अभी इसी चीज को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखने की कोशिश करते तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई और क्या समझ में आता है। देखिए मार्केट, मैंने आपको पहले कहा था, मार्केट 5 तारीख से एक शानदार स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट नीचे आ रहा है। केवल सिर्फ और सिर्फ 7 तारीख का एक ऐसा दिन था मार्केट को वो ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट ऊपर गया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था देखिए कि सेलर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, तो तोड़ने से बहुत कुछ होता नहीं है। मार्केट में बायर्स इतने जल्दी नहीं आने वाले। और आज का दिन क्या होता है, फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के लगभग लगभग नीचे खुलता है, और यही से फिर मार्केट में सीधा सीधा मार्केट आज एक बहुत स्ट्रांग मनोबल लेके आया था, और एक मनोस्थिति उसकी ऐसी थी कि आज खुलते ही हमें नीचे की तरफ मार्केट को धक्का दे के लेके जाना है। आप अगर शुरुआत से देखेंगे केवल ग्रीन कलर के 2 कैंडल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और बाकी सीधा 12 सवा 12 बजे तक सिर्फ रेड कैंडल्स है। ये बहुत एक्सेप्शनल होता है, ऐसे बहुत कम होते हैं। अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखते हैं तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है मार्केट 1 घंटे का, उसके बाद फिर मार्केट में एक ब्रेकडाउन होता है लगभग लगभग 26,000 40 45 के 35 के आसपास। बस वहां से फिर मार्केट में एक तेज गिरावट हम दर्ज करते हैं, और मार्केट इसी तरीके से और गहराई से मार्केट अपने आप को लेके जाने की कोशिश करता है, और फाइनली जैसे ही इस जगह पे आता है ट्रेंड लाइन को जैसे तोड़ता है, मार्केट का जो वेलोसिटी था, जो स्पीड था, वो बिल्कुल बरकरार था। फिर एक ऐसा समय आया कि मार्केट एक जगह पे रुकने की कोशिश करता है। एक यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया, लेकिन उस हैमर कैंडल से बहुत कुछ खास ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि हुआ नहीं, क्योंकि देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से मार्केट को एक रिजेक्शन मिल रहा है क्योंकि सपोर्ट है वहां पे, और इसके नीचे क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं रहा है। एक कैंडल क्लोज हुआ पर सेकंड वाला नहीं हो रहा है, और जब तक ये सेकंड वाला नहीं होता तब तक बहुत यहाँ पे मजबूती से सेलर्स अटैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए कल का जो दिन होगा वो बड़े विचार पूर्वक आपको चीजें यहाँ पे करना पड़ेगा। खासकर ये जो एक लाइन यहाँ पे मार्केट ने बनाया है 25,950 का, समझ लीजिए 25,950 के दरमियान जब तक मार्केट है और नीचे जो सपोर्ट है इसके बीच में ना ये नो मैंस लैंड कहलाएगा।
यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, मार्केट यहाँ पे रुमुर झुमुर कर सकता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं होगी जब तक 25,950 क्रॉस ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होगा। कहाँ से? जब एक बार यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल जाए, यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर मार्केट आपको दोबारा इसी ट्रेंड लाइन के पास जाता हुआ दिख सकता है, या मान के चलिए 26,000 तो एक हमारा डिफॉल्ट रेजिस्टेंस तो है ही, तो उस तरफ मार्केट एक बार आपको जरूर जाता हुआ दिख सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।